बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आप लोग जानते हैं कि हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि 10th क्लास की केमिस्ट्री में पहला चैप्टर बनता है। चैप्टर का नाम आप लोगों को पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने समझाने की कोशिश की है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। पहले लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम को समझा और उसको एक्सप्लेन किया। इसी तरह फिर हमने उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और केमिकल रिएक्शन के हवाले से मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज, उसके कंपोनेंट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, और उसके बाद फिर केमिकल रिएक्शन की टाइप्स हमने पढ़ी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। और पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम अगले लेक्चर के अंदर यानी आज के लेक्चर में हम 2 एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे, समझेंगे, और उन 2 एग्जाम्पल्स की बेस के ऊपर हम फिर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे। तो आज हम जो है वो एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। दोनों कंप्लीट तो नहीं होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक जो है वो उनमें से एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए। उस एग्जाम्पल को स्टडी करने से पहले मैं केमिकल रिएक्शन की 2 टाइप्स, 2 तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। आज हम जो है वो 2 टाइप्स पढ़ेंगे। उनमें एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आपकी जो केमिस्ट्री किताब है, इस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, इसमें ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान 4 डिफरेंसेस एक टेबल की शक्ल के अंदर लिखे हुए हैं। उनमें से 2 जो है वो आज हम सीखेंगे, 2 पढ़ेंगे, और बाकी जो है वो इंशाल्लाह केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के बाद हम उनको स्टडी करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है। बड़ा आसान सिंपल सा है। नाम जो है बिल्कुल वो नाम आपको बता रहे हैं कि इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। लास्ट लेक्चर में रिएक्टेंट को भी हमने डिफाइन किया था, प्रोडक्ट को भी डिफाइन किया था, और ये भी हमने देखा था कि एक केमिकल रिएक्शन की जब हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पर होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पर होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड पर होते हैं। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन करना आपके लिए कोई काम नहीं है। तो दोबारा एक बार फिर रिवाइज करता हूँ जी। इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो रिवर्स रिएक्शन क्या होता है जी? फॉरवर्ड का रिवर्स होता है, उल्ट होता है। कैसे उल्ट होता है जी? इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। इसमें जो एक गलती है जी, रिएक्टेंट का लफज नहीं आएगा, प्रोड्यूस इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट का लफज नहीं आएगा, ये यहाँ पे गलती से लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन का कि इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बाएं से दाएं जानब, लेफ्ट से राइट जो है वो टेक प्लेस करता है, वकू पजीर होता है। और रिवर्स रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसी वजह से उसको रिवर्स कह रहे हैं हम रिएक्शन। ये 2 डिफरेंसेस जो है वो अपने अपने माइंड में रखने हैं, और यही 2 डिफरेंसेस जो हैं वो हम ये जो 2 एग्जांपल्स पढ़नी है उनमें ये तो बार रिवाइज होंगे, तो इस वजह से इनको जो है वो माइंड में रखना जरूरी है। ले स्टूडेंट, जो है पहली एग्जांपल आज हम स्टार्ट करते हैं जी। पहली एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन। इस रिएक्शन को शुरू करने से पहले जो मेन पॉइंट्स आपने इसके याद रखने हैं, ज़हन के अंदर रखने हैं, ताकि हमें जो ये एग्जांपल जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो ये पहला पॉइंट कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिएक्शन आर इजीली ऑब्जर्वेबल। क्या मतलब है इसका? कि जो रिएक्शन के दौरान, यानी कि रिएक्शन कितने परसेंट हो गया है, कितने परसेंट रहता है, मिसाल के तौर पर 50% हो गया है, 50% बाकी है, 60 हो गया, 70 हो गया, 30 बाकी है, 40 बाकी है। तो ये जो चेंजेस हैं एक रिएक्शन के दरमियान, आया कि रिएक्शन अभी हो रहा है या कंप्लीट हो गया है, ये जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिएक्शन है ये इजीली ऑब्जर्वेबल, आसानी से देखी जा सकती हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन जो कंपाउंड, ये जो हम एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हम इस रिएक्शन की स्टडी करेंगे, उनके स्पेसिफिक कलर्स हैं।
जैसे हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस होती है। इसी तरह आयोडीन को देखें तो ये पर्पल कलर की होती है। अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों रिएक्टेंट के तौर पर काम करेंगे इस रिएक्शन में हमारे पास। और जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो हमारे पास ये दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और आयोडीन, इनमें हाइड्रोजन कलरलेस है और आयोडीन पर्पल है, जबकि जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है वो कलरलेस है। तो कलर चेंज को हम जो देखते हुए ये बता सकते हैं, ये चीज आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो भी हो रहा है या कंप्लीट हो चुका है। लें जी, अब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है कि जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन जब हम इसको हीट करते हैं इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्लोज्ड फ्लास्क का जो लफ्ज है ये आपने नहीं भूलना। और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हम जब केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम की जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उनमें हमें पता चलेगा कि ये क्लोज्ड फ्लास्क की कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो अगली एग्जांपल है उसमें भी इसकी इंपॉर्टेंस का आपको अंदाजा हो जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म, अच्छा जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन को एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर, बंद की हुई फ्लास्क के अंदर जब हम हीट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, जो कि हाइड्रोजन और आयोडीन ये दो हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट का नाम है जी हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास पता कैसे चलता है कि ये रिएक्शन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों कंबाइन कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, ये कैसे पता चलता है? पता ऐसे चलता है कि जो आयोडीन होता है इसका कलर पर्पल होता है, वो जैसे जैसे हाइड्रोजन के साथ मिलती जाती है, कंबाइन करती जाती है और हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती जाती है, वैसे वैसे आयोडीन का कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है और एक वक्त आता है आयोडीन का कलर बिल्कुल गायब हो जाता है, जो कि इस बात का वाज़े इशारा है और वाज़े सबूत है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये आपकी किताब पर केमिकल रिएक्शन इस तरह से लिखा होगा, H2 प्लस I2 गिव अस 2HI। याद रखें कि एरो के ऊपर ये जो सिंबल है ट्रायंगल का सिंबल, ये हमेशा सिंबल जो है वो हीट को डिनोट करने के लिए लिखा जाता है, हीट को जाहिर करता है। मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों गैसियस फॉर्म में हमने लिए, आयोडीन का कलर पर्पल है, इसका मतलब ये होगा कि जब हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करेंगे उस वक्त जो हमारे पास कलर आएगा वो पर्पल कलर होगा, और जैसे ही हम उसको हीट करना शुरू करेंगे, हीट करने से आयोडीन हाइड्रोजन के साथ मिलती जाएगी और हाइड्रोजन आयोडाइड बनता जाएगा, उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता जाएगा। आयोडीन के इस्तेमाल होने के साथ साथ जो पर्पल कलर है ये फेड होना, मध्यम होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा, जिसकी और एक मतलब एक पॉइंट आएगा जब सारी की सारी आयोडीन कंज्यूम हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी, तो वो हाइड्रोजन यानी बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। एक बात और जो इसके आपने इस रिएक्शन के बारे में ज़हन में रखनी है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कंबाइन मतलब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ कंबाइन हो रही है, दोनों मिल रहे हैं, केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं। अच्छा, ये एक तस्वीर का एक रुख हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, दूसरा जी हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है जी। रिवर्स रिएक्शन में देखें हमारे पास व्हेन हाइड्रोजन आयोडाइड, अब जो हमने फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़ा है उसका बिल्कुल हमें रिवर्स करना है, उसका उल्ट करना है। उसमें हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट किया था, इधर हमने जो हमारे पास प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हम हीट करेंगे इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज्ड फ्लास्क। तो हाइड्रोजन और आयोडीन वापस बन जाएंगे और इसका हमारे पास इंडिकेशन क्या होगा? आपको पहले बताया गया आयोडीन का जो कलर है वो पर्पल होता है, तो जैसे जैसे आयोडीन बनती जाएगी वैसे वैसे पर्पल कलर जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा, वो जाहिर होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए जो है वो एक इक्वेशन जो है वो लिखी है कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, जब हम इसको हीट करते हैं, अगेन आपको बताता चलूं कि जो ट्रायंगल का सिंबल है ये हीट को डिनोट करता है। हम हाइड्रोजन आयोडाइड ये प्रोडक्ट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो वापस अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसमें से आयोडीन का कलर पर्पल है, इसी वजह से पर्पल कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट, यही इक्वेशन जो है वो हमारे पास किताब में कुछ इस तरह से लिखी हुई है। अब आप परेशान होंगे कि भई अभी हमने जो केमिकल फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान जो डिफरेंस पढ़ा है, उसमें दूसरा डिफरेंस ये था कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो
लेफ्ट से राइट साइड पर जो है वो प्रोसीड करता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट से लेफ्ट यानी कि फॉरवर्ड का रिवर्स होता है। तो यहाँ पर तो ये एरो जो है वो लेफ्ट से राइट है, तो इसको तो इस तरह होना चाहिए जिस तरह ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये रिएक्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है रिवर्स रिएक्शन में वही रिएक्टेंट का काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पर रिएक्टेंट के तौर पर काम कर रहा है और वो हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। इस वजह से इसको इस तरह लिखा है, इस तरह भी लिख सकते हैं। और मैंने आपकी आसानी के लिए आपको समझाने के लिए ये एरो जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ यानी इसी रिएक्शन को उल्टा करके रिवर्स करके लिखा है। इस रिएक्शन के बारे में एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे वो पिछला रिएक्शन फॉरवर्ड था उसमें कम्बिनेशन हो रहा था, केमिकली कंबाइन कर रहे थे हाइड्रोजन और आयोडीन, जबकि इसमें हमारे पास जो है वो डीकम्पोजिशन हो रही है। मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन है, उनको हम हीट करके ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं हाइड्रोजन और आयोडीन। नेक्स्ट है मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कि जब हम दोनों को व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस यानी कि वो दोनों के मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन को हम इकट्ठा लिखें तो फिर हमको रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पर लिखेंगे और उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले आपने इस केमिकल इक्वेशन को समझना है। ये जो केमिकल इक्वेशन है इसमें हमारे पास है, इसको बड़े ध्यान से तवज्जो से देखना है कि ये देखें हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों मिल रहे हैं, दोनों मिलकर ये अच्छा ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन लास्ट लेक्चर में हमने इनके दरमियान डिफरेंस पढ़ा था और इनके दरमियान डिफरेंस में एक बात ये भी थी कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको सिंगल एरो के साथ हम जो है वो डिनोट करते हैं और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसके लिए हम डबल एरो डबल हेडेड एरो इस्तेमाल करते हैं जो कि ये है। अच्छा ये ऊपर वाला जिसका हाफ हेड इस तरफ है ये फॉरवर्ड के लिए है और ये नीचे वाला जिसका हाफ हेड जो है वो इस तरफ वापस रिवर्स है। यानी ये ऊपर वाला जो है वो हाफ एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है और ये नीचे वाला हाफ एरो जो है वो रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर वापस हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो रही है और यहीं से हम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल सेम जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से डायग्राम जो कि आपकी किताब पर बनी हुई है उसको उससे उससे भी समझाता चलूं। ये हमारे पास बेटा ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, आरबीएफ राउंड बॉटम फ्लास्क। इसमें हमने ये हाइड्रोजन गैस है, ये इसके मॉलिक्यूल्स आपके सामने जो शो किया हुआ है और ये आयोडीन गैस है। आयोडीन वैसे कुदरती तौर पर नेचुरली जो है वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमने रिएक्शन में इसके वेपर्स यानी कि गैस को इस्तेमाल किया है। ऊपर से ये जो क्लोज्ड फ्लास्क है उसको क्लोज किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कैप कॉर्क, उसकी मदद से हमने इसको क्लोज किया हुआ है। अच्छा जी, ये हाइड्रोजन गैस और आयोडीन जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने से हाइड्रोजन आयोडीन के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं। अच्छा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आयोडीन का जो कलर है वो मॉलिक्यूल का पर्पल शो किया हुआ है। ये दोनों कंबाइन करते हैं यार पर्पल कलर फेड्स, जैसे जैसे कंबाइन करते जाएंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता जाएगा और ये आयोडीन का कलर जो है वो फेड होता जाएगा। इसी तरह वापस जब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने से वापस आयोडीन बनेंगे और पर्पल कलर जो है जो दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल पहले हमने फॉरवर्ड और उसके बाद रिवर्स और फिर उसके बाद हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को। यहाँ तक स्टूडेंट जितनी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं इनको आपने ज़हन में रखना है, माइंड में रखना है। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले आपने इसको लाजमी तौर पर एक दफा इस कर लेना है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल के साथ साथ फिर केमिकल इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन करेंगे और मैं इस डायग्राम की मदद से जो रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये वाली जो डायग्राम है इस डायग्राम की मदद से और नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो डायग्राम्स होंगे उनकी मदद से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे। ले स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।